Jai Hind, my dear friends. This is Dinesh Chadavdia, and again I welcome you in my YouTube channel, The Exam Toppers. Yes, you know very well that in English classes we are doing grammar. And in the grammar we had completed some topics just like tenses, which one is the most important, and noun also, and narrations. But today we are going to start a very important topic, and name of the topic is voice. Voice, you know what is the voice? वॉइस से मतलब यहाँ पर हमारा है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जब सेंटेंस हमारे सामने आते हैं तो कैसे पता चलता है और पता करना क्यों ज़रूरी होता है, उसके लिए हमारे पास जैसे कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। जैसे हमने पहला सेंटेंस लिखा है शी कुक्स फूड। दिस सेंटेंस कौन सा है, एक्टिव या फिर पैसिव? दिस सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस। नेक्स्ट वन, वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क। दिस वन इज ऑल्सो एक्टिव। लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, ये हमारा पैसिव। आवर वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय अस। दिस वन इज ऑल्सो पैसिव। अ लेटर कैन बी रिटन बाय मी। दिस वन इज ऑल्सो पैसिव। You are requested to close the door. This one is also passive. अब आप लोग सोच रहे होंगे सर आपने तो ये सेंटेंस लिखे और बस बोल दिया एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, हमें कैसे समझ में आएगा और समझना क्यों ज़रूरी है? माय डियर स्टूडेंट्स और माय डियर फ्रेंड्स, यू मस्ट अंडरस्टैंड हियर कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्यों समझना ज़रूरी है। अगर हम एक्टिव वॉइस समझ लेते हैं तो बड़ा कंफ्यूज होता है कि इज़े मार के बाद में तो सर आईएनजी लगता है, लेकिन जब पैसिव वॉइस आ जाएगा तो हम बिंग लगाकर थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं। जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो आप तो उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो लैंग्वेज लिखी रहती है वो पैसिव वॉइस में रहती हैं मोर देन एक्टिव वॉइस। जो सेंटेंसेस बनते हैं हमारे वो किस में होते हैं, पैसिव वॉइस में ज़्यादा होते हैं इन कंपेरिजन टू एक्टिव वॉइस। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि कैसे एक्टिव से पैसिव बनाया जाए, हाउ टू मेक एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्टिव इजी होते हैं या पैसिव इजी होते हैं तो ये बहुत सिंपल है। जो चीज़ आपकी पढ़ी हुई होगी वो आपके लिए इजी होगी। जैसे आपने टेंस पढ़े हुए हैं तो आपके लिए एक्टिव इजी है, आपने पैसिव भी समझे हुए तो आपके लिए पैसिव इजी है। बट दोनों ही इजी है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बट सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है, सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए कि हम कैसे पहचानें कि हमारा सेंटेंस एक्टिव में है या फिर पैसिव में है। तो जैसे कि आप सभी जानते हो हमने प्रीवियस वीडियोस में टेंस सारे कवर किए हुए हैं और अब तक टेंस तुम अच्छे से समझ गए होंगे, सभी समझ गए होंगे। तो टेंस अगर समझ गए होंगे तो टेंस के अंदर हमने जितने सेंटेंस बनाए हैं सारे टेंसेस किस में थे, वो जितने सेंटेंसेस थे टेंस के अंदर वो किस में थे, एक्टिव वॉइस में थे। अब हमारी बात हो गई थी कि एक्टिव वॉइस में जब भी सेंटेंस बनाते हैं तो क्या करते हैं हम, हर टेंस के अंदर अलग अलग वर्ब का यूज़ किया जाता है। कभी हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं तो कभी सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं तो कभी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, समटाइम फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। It means different kinds of sentences or sentences, different kinds of verb you must use. But जैसे कि एक्टिव वॉइस में कभी तो फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, कभी सेकेंड आ जाती है, कभी थर्ड आ जाती है, कभी फोर्थ आ जाती है, कभी फिफ्थ आ जाती है। फिफ्थ बोल दिया हमने, कोई ज़रूरत नहीं होती फिफ्थ तक जाने की। फिफ्थ मतलब कि जब प्रेजेंट सिंपल में एस और ई एस लगाते हैं हम, जैसे कि गो, ये क्या है, हमारी फर्स्ट फॉर्म है, इसके अंदर ई एस लगता है तो हम बोल सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ फॉर्म क्या होगी हमारी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यू नो वेरी वेल अबाउट इट। तो अलग अलग एक्टिव वॉइस में अलग अलग वर्ब का यूज़ करना पड़ता है। लेकिन अगर हम देखें पैसिव वॉइस बनाना हो आपको तो पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब वी मस्ट यूज ईच एंड एवरी पैसिव वॉइस। अब चाहे टेंस के पैसिव बनाएं, हम मॉडल्स के बनाएं, या फिर हम किसके बनाएं, एम्परेटिव सेंटेंसेस के बनाएं, हर सेंटेंस के अंदर जब भी पैसिव वॉइस आएगा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कंपलसरी होगी।
बिना थर्ड फॉर्म के पैसिव नहीं बन सकता। तो वन थिंग और वन पॉइंट हैज़ बीन क्लियर्ड कि थर्ड फॉर्म तो लगानी ही है। अब माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि टेंस तो हमारे कितने हैं, कितने टेंस है टोटल हमारे? 12, यू नो वेरी वेल अबाउट इट। तो 12 टेंस का पैसिव नहीं बनता है। पैसिव कितने का बनेगा? पैसिव बनेगा सिर्फ 8 का। तो इतना काम तो हमारा ये इजी हो गया, मतलब कि 12 में से 4 तो वैसे ही कम हो गए। कौन कौन से? अगर 12 में से 4 कम हो गए, 8 का पैसिव बनता है, तो माइंड में क्वेश्चन आता है। कौन सा क्वेश्चन आएगा कि 4 कौन से टेंस है जिसका पैसिव नहीं बनता है? तो फिर हम क्या करेंगे? सीधी सी बात है, उसके लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना। तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस, इन चारों के पैसिव नहीं बनते हैं, बाकी सबके बनते हैं। और हम वो आसानी से यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप एक एक टेंस करके बनाएंगे। इसके बाद में जो मॉडल्स होते हैं उनके भी पैसिव बनते हैं। अब मॉडल्स क्या, उसका भी हमारा एक वीडियो रहेगा सेपरेट। इसके अलावा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, उनके भी बनते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर जो दिए हुए हैं कुछ सेंटेंस, जैसे कि 1, 2, ये दोनों सेंटेंस दिए एक्टिव वॉइस के थे हमारे। तो ये किस में है? हमारे टेंस के अंदर से लिए हैं। और लेट वाला जो सेंटेंस लिया है ये किस में से लिया था हमने? इम्पेरेटिव सेंटेंस का फॉर्म था, ये भी टेंस का था। और ये वाला सेंटेंस जो था कैन हमारा मॉडल्स का लिया हुआ था। और रिक्वेस्टेड वाला जो था हमारा ये भी इम्पेरेटिव फॉर्म था। तो डिफरेंट हमने लिए हैं। अब इसके अलावा भी सभी सेंटेंस के पैसिव, एक्टिव के पैसिव नहीं बनते। फिर किसका बनेगा? अब आपको ये देखना है कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होगी उसका पैसिव बनेगा, इन ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता है। देन अगेन क्वेश्चन राइजिंग अ क्वेश्चन इन आवर माइंड दैट हाउ टू रिकॉग्नाइज दैट आवर वर्ब इज इन ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो हमने वर्ब का जो वीडियो बनाया था, अगर आपने उसको ध्यान से देखा होगा तो आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। सपोज़ फॉर द एग्जांपल हम इतना समझ लें, यहाँ पर सपोज़ कोई सेंटेंस है हमारे पास में। सेंटेंस लिए हमने शी प्लेज क्रिकेट। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि प्ले ने क्या करा है? क्रिकेट लिया है। क्रिकेट का मतलब यहाँ पर हुआ एक ऑब्जेक्ट, शी सब्जेक्ट, प्ले वर्ब एंड क्रिकेट ऑब्जेक्ट। तो जब कोई वर्ब क्या करती है? ऑब्जेक्ट लेती है। यस, जब कोई वर्ब क्या कर रही है? ऑब्जेक्ट लेती हैं, तो वो कौन से होगा आपका? ट्रांजिटिव वर्ब। ये कौन सी वर्ब हुई आपकी? ट्रांजिटिव वर्ब। तो अब सीधी सी बात समझ लो, अ वर्ब विच टेक्स एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। यस, लेकिन जब सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, अ वर्ब विच डजंट टेक एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनट्रांजिटिव वर्ब। यस माय डियर फ्रेंड्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि जिस सेंटेंस के अंदर क्या हो रहा है, जिस सेंटेंस के अंदर क्या होता है? ऑब्जेक्ट आता है, वो ट्रांजिटिव वर्ब। और जिसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं आता है वो किसका काम करेगी? इनट्रांजिटिव का। ये शॉर्ट में समझा हमने। एक और सेंटेंस हम लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया है शी कुक्स। इन द किचन। अब यहाँ पर क्या हुआ? शी सब्जेक्ट हुआ, कुक वर्ब हुई। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो माइंड में क्वेश्चन फिर आ रहा है, देन व्हाट इज इन द किचन? माय डियर फ्रेंड्स, इन द किचन हमारा एक फ्रेज है ना। और कौन सा फ्रेज है? प्रीपोजिशनल फ्रेज है। अब फ्रेज क्या होता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होता है, ये हम डिस्कस करेंगे इन अदर वीडियोज़ में। लेकिन यहाँ पर हम समझ लें कि यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इस सेंटेंस का पैसिव नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हम? क्योंकि जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, मतलब वो हम पहले यूज़ करते हैं। देन अकॉर्डिंग टू टेंस वर्ब यूज़ की जाती है, ऑक्सिलरी वर्ब की जाती है। उसके बाद में उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद हम क्या करते हैं? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर क्या है? हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या होगा? इसका पैसिव नहीं बन सकता।
अब माइंड में फिर क्वेश्चन हमारे आता है, कौन सा? हाउ टू फाइंड आउट दैट इन आवर सेंटेंसेज इज देयर एनी ऑब्जेक्ट और नॉट। हमारे सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट है या नहीं। तो अब ये पता कैसे करें हम? इसको पता करना बहुत आसान है हमारे लिए। इट्स वेरी वेरी सिंपल। आप यहाँ पर देखो व्हाट, व्हाट का मतलब क्या होता है? यस, व्हाट का मतलब व्हाट ही होगा। क्या होगा? तो क्या होता है कि जो सब्जेक्ट हैं सेंटेंस के अंदर, एक्टिव वॉइस के अंदर जो भी सब्जेक्ट दिया हुआ है, उस सब्जेक्ट से आपको क्या करना है? क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन किससे करेंगे? व्हाट से। व्हाट से क्वेश्चन किया करा कि वो क्या करता है। हमने बोला शी कुक्स इन द किचन, वो किचन में क्या पकाती है, और उस क्या पकाती है वो, उसका जो आंसर आएगा वही आपका ऑब्जेक्टिव होगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम, वी आर प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। ग्राउंड में हम क्या खेल रहे हैं? आंसर आएगा आपका क्रिकेट। तो क्रिकेट क्या हुआ? आपका ऑब्जेक्टिव हुआ। ऐसे ही अब यहाँ पर सेंटेंस, शी कुक्स इन द किचन, वो किचन में पकाती है। क्या पकाती है? इसका तो आंसर है ही नहीं। इट मीन्स देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट। आप ऐसा भी समझ सकते हैं। आप ऐसे समझो या फिर ऐसे समझो, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव समझो या फिर ऑब्जेक्ट लेकर आओ वर्ड से, डिपेंड्स ऑन यू। तो ये भी हमें समझ में आ गया कि एक्टिव से पैसिव क्यों बनाना है और कैसे बनाना है। यस, आगे हम बात करते हैं कि इतना कुछ होने के बाद में भी कुछ सेंटेंसेस हमारे सामने ऐसे आते हैं कि फिर भी उनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। लेकिन अगर हम यह देख लेते हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो और पैसिव बना दो, हमारा काम हो जाएगा। बट हमेशा ऐसा नहीं होगा। एक और सेंटेंस लेते हैं हम यहीं पे छोटा सा। यहाँ पर लिखा हमने शी गोज़ टू मार्केट। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन फिर भी इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये प्रैक्टिकल भी गलत हो जाएगा और ग्रामेटिकल भी गलत हो जाएगा। कैसे? जैसे कि हमारे पास एक सेंटेंस हमने इधर लिया था, शी कुक्स फूड। अब इसका पैसिव हम बना सकते हैं, यहीं पे बना देते हैं हम, फूड इज़ कुक्ड बाय हर। इसका मतलब हुआ वो खाना पकाती है, और पैसिव का मतलब हुआ खाना उसके द्वारा पकाया जाता है। अब अगर इस सेंटेंस की बात करें, शी गोज़ टू मार्केट, वह मार्केट जाती हैं, वह बाजार जाती हैं। तो अगर हम मार्केट बाहर ले आएँ, है ना, मार्केट इज़ गोन बाय हर, इज़ इट पॉसिबल? वह तो मार्केट जाती है, क्या मार्केट उसके द्वारा कहीं जाता है क्या? ये तो प्रैक्टिकली गलत हो गया। लेकिन ग्रामेटिकल की बात करें हम, तो यहाँ पर ये ले आए हम मार्केट बाहर, इज़, तो भाई टू कहाँ जाएगा? टू का तो यूज़ ही नहीं हुआ। मतलब सीधी सी बात है, हर तरह से ये गलत है। तो हम कैसे पहचानें कि अगर ऑब्जेक्ट आया है और उसका पैसिव बने या नहीं बने? तो माय डियर फ्रेंड्स, हमको वहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि जो नाउन दिया है, जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, उसके पहले कोई प्रीपोजिशन तो नहीं है। मतलब कि उस ऑब्जेक्ट के पहले अगर प्रीपोजिशन नहीं है तो उसका पैसिव नहीं बनेगा। वैसे बेसिकली हम देखें तो गो किसका काम करती है? इंट्रांजिटिव का काम करती है। अभी क्यों करती है, इसके पीछे तो बहुत बड़ी कहानी रहेगी। तो हम इसको सिर्फ इतना समझेंगे यहाँ पर कि अगर ऑब्जेक्ट के पहले अगर प्रीपोजिशन आ जाती है तो फिर हमें क्या करना है? उसका पैसिव नहीं बनाना है। एग्ज़ाम में दिया रहेगा, है ना, लेकिन उसके गलत भी रहेंगे तो उसके अंदर नन ऑफ दिस ऑप्शन मिल जाएगा आपको, क्योंकि ऑप्शन से अलग अलग आते ही हैं हमारे पास में। तो ये हमने क्या देखा? अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा है। इसको हम क्या बोलेंगे इस वीडियो को? इंट्रोडक्शन ऑफ वॉइस। मतलब कि इसके अंदर हमने सिर्फ इतना देखा है कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। अब इसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियोज़ में स्टेप बाय स्टेप एक एक टेंस का अलग अलग तरीके से क्या करेंगे, टेंस का भी करेंगे, मॉडल्स का भी करेंगे, और उसके बाद में इम्परेटिव का भी करेंगे। तो हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप एक एक वीडियो इनके बन जाएंगे, तो जिससे हमें याद हो जाएगा। अभी इसमें क्या था, सिर्फ इंट्रोडक्शन था अपना वॉइस का, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का।
तो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, आपको क्या करना है इसके अंदर, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया हुआ आपने, तो जो भी इसके टेंस आएंगे जिस टू एक्टिव वाइज पैसिव वाइज आपको आएंगे और डेली नोटिफिकेशन आपके सामने आता जाएगा। सो ये था इंट्रोडक्शन, एंड इन दिस इंट्रोडक्शन इनफ फॉर टुडे इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।